अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जर्मनी को एक्सप्लोर करते करते हमारी बहन थोड़ा बॉलीवुड मोड में चली गई। यूके में तकरीबन 3 साल गुजारे, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था सिवाय रेगिस्तानों के, सिवाय बंजर ज़मीनों के और सिवाय जंगलों के। तो जैसे मौका मिलता है यूके की बदतारीफ़ी अपने व्लॉग में करके ही अपने व्लॉग को पूरा करती हैं। जर्मनी जब से आई हैं लाइफ बिल्कुल सेटल हो गई है। जर्मनी के लोग, जर्मनी की जगहें, जर्मनी के खाने, जर्मनी का मौसम, हर चीज़ बिल्कुल ठीक हो गई है। बल्कि उनको जर्मनी अब शाहरुख खान की मूवीज़ जैसा लगता है। जैसा कि हमारी बहन और उनके हस्बैंड की थोड़ी शोबिस वाली तबीयत है, फॉर अ सेकेंड हमें भी लगा कि शायद कोई पलट वाली एक्टिंग हम भी देख लेंगे। कोई सिमरन और राज स्टाइल वाला कपल शूट कहीं इन्हीं खूबसूरत जगहों के दरमियान ना हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि ध्यान सारा अंडा, दूध, ग्रोसरी, चावल, चीनी और आटे के ऊपर था। और नो राज, नो सिमरन और हमारी बहन वॉज जस्ट रोमांटिसाइजिंग द सीनरी ऑल बाय हरसेल्फ। साथ ही साथ आजकल व्लॉग्स में हम देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स की मैराथन। आज मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, आज मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया, ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया, वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। चावलों के साथ ये किया, कॉफ़ी के साथ वो किया, कॉफ़ी मेकर को इस तरह चलाने की कोशिश की, नॉन स्टिकिंग और स्टेनलेस स्टील की कहानी, यही सब कुछ उनके व्लॉग्स में हमने देखा। किचन में इस तरीके से बातें हो रही होती हैं जैसे कोई साइंटिस्ट लैब में खड़ा है और कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। और जब सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं, मज़ीद कोई बात नहीं करने को रहती, तो व्लॉग में एक ही चीज़ आ जाती है, मैं और मेरे हस्बैंड ग्रॉसरी करने चले गए, या मैं और मेरे हस्बैंड ने ग्रॉसरी करने जाना है, या हम दोनों ग्रॉसरी करने का सोच रहे हैं, या मुझे कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हैं तो हम ग्रॉसरी करने चले जाएंगे। जर्मनी की खूबसूरत हवाओं में, खूबसूरत फ़िज़ाओं में, टेरेस से एक खूबसूरत व्यू के दौरान हमने देखा कि शायद किसी एक्सपेरिमेंटल डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर स्टार्ट हो गया है। टेरेस पे रखे हुए जूतों का क्लोज़अप। ऐसा क्यों था? क्योंकि जूतों को फ्रेश एयर की ज़रूरत थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये लाइफस्टाइल व्लॉग है या ये शू केयर ट्यूटोरियल था? सुना तो ये था कि इंसान रिलैक्स होने के लिए, एंजाइटी, स्ट्रेस से अपने आप को रिलीफ देने के लिए खुली हवा में जाता है, खुली फ़िज़ा में जाता है, विद अ कप ऑफ टी, विद अ कप ऑफ कॉफ़ी, टेरेस पे बैठता है, उस माहौल को एंजॉय करता है, अपने आप को रिलैक्स करता है। लेकिन यहाँ पे तो मामलात ही कुछ और है। टेरेस थेरेपी अब सिर्फ इंसानों तक नहीं रही, फुटवेयर को भी ज़रूरत महसूस होने लगी है। मतलब हम आज तक यही समझते थे कि इंसानों को ताज़ा हवा की, उनके दिमागों को ताज़ा हवा की ज़रूरत है, लेकिन नहीं, जर्मनी में जूतों को भी ताज़ा हवा की बहुत ज़रूरत पड़ जाती है। थोड़ी सी बात करते हैं मज़ेदार पैनकेक्स की और उससे ज़्यादा मज़ेदार टर्किश सूप की। मोरक्कन भाभी के घर ये दोनों चीज़ें हमने बनते हुए देखी और वहाँ पर ही इस कपल ने इनको एंजॉय भी किया था। इनके व्लॉग्स में तो शायद कभी हमने ये चीज़ देखी हो कि इन्होंने बनाई है, या 1-2 दफ़ा अब इन्होंने बनाई है। बात सिर्फ इतनी है, 1 प्याला ऑफ टर्किश सूप, और हमारी बहन को लगा कि ये तो मेरी रूह की खासियत थी, मेरा तो पैदाइशी टर्किश सूप से रिश्ता है, और सडनली वो इनका फेवरेट बन जाता है। इसी तरह पैनकेक्स 2 से 3 दफ़ा या 3 से 4 दफ़ा इन्होंने बनाए होंगे और इंस्टा पे स्टोरी लगा दी पैनकेक्स को उठा के, एडिक्शन, यानी शी इज़ एडिक्टेड टू पैनकेक्स। मतलब 2-3 दफ़ा पैनकेक्स बनाए और ये क्लेम कर दिया आई एम एडिक्टेड। अब ये कोई न्यू लॉजिक है कि अगर इंसान 2 दफ़ा चाय पी ले तो क्या वो चाय लाइफ टाइम एडिक्ट डिक्लेयर हो जाती है? चीज़ों को व्लॉग्स में इस तरह ग्लोरीफाई करती हैं और इनको ऐसा लगता है जैसे इन चीज़ों के साथ इनका बचपन से कोई रिश्ता है, इन चीज़ों से ये बचपन से जुड़ी हुई हूँ। मेरी मम्मा मुझे जब मैं मॉन्टेसरी में थी तो लंच बॉक्स में पैनकेक्स बना कर देती थी। बड़ा अमेजिंग लगता है 1 या 2 एक्सपीरियंसेस को टर्न इनटू लाइफ लॉन्ग अटैचमेंट्स, और वो भी जब कैमरा लगाओ। सोचने वाली बात है। चावल बन रहे हैं, दूध ख़त्म हो गया है, अंडे लाने वाले हैं। कुछ चीज़ों की मुझे बहुत शदीद ज़रूरत है। हस्बैंड के पास इतना टाइम नहीं है कि बैठ के मुझे बताएं कि यहाँ पर हॉलीडेज़ चल रही हैं और बाहर सारी मार्केट बंद है। साथ ही साथ आलू कीमा बनाया, दही शक्कर खाया, क्रीम शक्कर खाया और हमने अपना नाश्ता किया। और एकदम से देखते देखते, सुनते सुनते व्लॉग में एक इमोशनल ट्विस्ट आता है। और वो इमोशनल ट्विस्ट क्या है? आई मिस पाकिस्तान। मेरी प्यारी बहनें पूछ रही हैं कि पाकिस्तान का क्या प्लान है, पाकिस्तान आपने कब जाना है। मुझे इस्लामाबाद से इश्क है, मैं इस्लामाबाद में रहना हमेशा पसंद करती हूँ।
और फिर इस्लामाबाद की तारीफ़ें शुरू। ज़ाहिरी सी बात है, हर इंसान या कोई भी इंसान जब भी किसी शहर में रहता हो जो उसका इलाका हो, उस जगह से उसको एक उनसियत हो ही जाती है। लेकिन जस्टिफिकेशन क्या है? पिछला पूरा साल जर्मनी वीज़ा प्रोसेस में लग गया, सीरियसली। और जब जर्मनी आए तो फ़ौरन मेरा प्लान था कि मैं पाकिस्तान जाऊं, लेकिन पेंडिंग टास्क। और फिर कॉन्फिडेंटली कह रही हैं व्लॉग में कि आप सबको पता ही है कि हमारे पेंडिंग टास्क चल रहे हैं जर्मनी आकर। एक दफ़ा फिर सीरियसली किसी को नहीं पता कि ये किस पेंडिंग टास्क की बात कर रही हैं। कभी बताया इन्होंने? कौन सी लिस्ट इन्होंने आज तक अपने पेंडिंग टास्क की शेयर की है? इन्होंने कब कौन से व्लॉग में ये बताया कि मेरे पेंडिंग टास्क क्या हैं? व्यूअर से ये एक्सपेक्ट करना कि वो इनकी कहानियों को सुने, इनको हमदर्दियाँ दें, इनकी पुरस्कार शख्सियत की तारीफ करें और सब तारीफ करते ही चले जाएं। कोई कंपनी लॉन्च कर रही हैं, कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं दोनों, या कोई और टास्क है जो पैदाइशी तौर पर इनके साथ जुड़ा हुआ है और आज तक पेंडिंग में ही चल रहा है। और बात सिर्फ पेंडिंग टास्क तक नहीं है। एक और बात जो मोहतरमा कहती हैं, मैं कभी बाहर रहना ही नहीं चाहती थी, मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड के लिए हूँ और अपने हस्बैंड का साथ देने के लिए यहाँ पे हूँ। ये इतना अगर आप सेक्रीफाइस कर रही हैं तो इस चीज़ को व्लॉग में अनाउंस करने की क्या ज़रूरत थी? अगर ये अपने डिसीजन में इतनी ही मुतमईन हैं तो इनको इतना एम्फसाइज करने की क्यों ज़रूरत पेश आती है? ये बात इन्होंने पहले भी अपने एक व्लॉग में की थी। लेकिन क्या ये एक सिंपल स्टेटमेंट है या एक लेयर्ड मैसेज है? क्योंकि जब कोई बात रिपीट हो तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, वो एक नैरेटिव बन जाती है। आखिर ये सब कुछ कहकर ये किससे बात कर रही हैं? ऑडियंस से या इस शख्स से जिसके लिए इतना सेक्रीफाइस कर रही हैं? कोई अनसेड मैसेज दिया जा रहा है, कोई रिग्रेट शो हो रहा है, या एक साइलेंट प्रेशर है जो कि व्लॉग के थ्रू शेयर किया जा रहा है? कभी भी किसी बात को इतना एम्फसाइज करना इसकी सिंसेरिटी को नहीं, उस पर डाउट को रिफ्लेक्ट करता है। शायद ये खुद भी समझने की कोशिश कर रही हैं कि ये असल में बाहर के मुल्क में क्यों बैठी हैं। ये खुद भी इन चीज़ों में क्लियर नहीं है, तभी ये क्लियरली कोई बात कर ही नहीं पाती। हर व्लॉग में ओपनली ब्रेकफास्ट, बैल्कनी, हस्बैंड के जूते, हस्बैंड के कपड़े, शॉपिंग, पूरे घर की ग्रोसरी, अपने नाइट ड्रेसेस, हर चीज़ ये शेयर करती हैं ऑडियंस के साथ। लेकिन जब बात होती है एक ऐसे पॉइंट की जो ऑडियंस सुनना चाहती है, जिसका ऑडियंस जवाब देती है, तो उसका जिक्र ही कोई व्लॉग में नहीं होता। वीज़ा टाइप कौन सा है जिस पर जर्मनी आई है? जब इस पॉइंट की बात होती है तो कंप्लीट साइलेंस। मैंने पाकिस्तान जाना है लेकिन पेंडिंग टास्क है, मैं जा नहीं सकती। भाई कौन से पेंडिंग आपके टास्क है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी मुकम्मल ही नहीं हो रही? जहाज़ चल रहे हैं, वीज़ा आपका है, कौन सा वीज़ा आपका? वैलिड वीज़ा ही कोई होगा ना। स्टूडेंट वीज़ा पे आई है, टूरिस्ट वीज़ा पे आई है, स्टडी वीज़ा पे आई है, जो से भी डिपेंडेंट वीज़ा पे आई है, जिस पे भी आई है, कोई तो आपका वीज़ा है। जाएं पाकिस्तान और हो के आएँ। पेंडिंग टास्क हैं, पेंडिंग टास्क हैं। और जब सब कुछ इतना ट्रांसपेरेंट हो व्लॉग्स में, तो फिर ये एक चीज़ इतनी ब्लर क्यों है? क्या इसको प्राइवेसी आप कहेंगे या एक सेलेक्टिव स्टोरी टेलिंग है कि जब वीज़ा की बात आती है, कोई लॉजिकल बात ऑडियंस करने की कोशिश करती है तो उसके ऊपर खामोशी हो जाती है। मुझे पाकिस्तान याद आता है, मुझे इस्लामाबाद याद आता है, मुझे मेट्रो मॉल याद आता है, मुझे फ़लानी जगह याद आती है, मुझे पाकिस्तान के आम याद आते हैं। ठीक है, जज्बात अपनी जगह, लेकिन प्रैक्टिकल होके भी चीज़ों को सोचना चाहिए। किसने रोका है पाकिस्तान जाने से? जाएं पाकिस्तान, फैमिली के साथ टाइम गुजारें। दुनिया के कितने मर्द हैं वो अकेले रह लेते हैं दूसरे मुल्कों में, कोई ऐसी बात नहीं है। आप वेकेशन पे जाएं और अपनी फैमिली को मिल आएं। ये बार बार इमोशनल गेम खेलना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगता। ये सिर्फ सिंपथीज लेने का तरीका रह गया है। या तो लोगों को बताया हो ये वजह है मैं नहीं जा सकती, सबको पता है, लेकिन एक चीज़ बताई भी नहीं और एक चीज़ को रिपीट किया जा रहा है। इट्स रियली अनइम्प्रेसिव। मेरा ख्याल है कोई भी व्यूअर इतना स्टूपिड नहीं है। जो कद्दू, आलू, अंडों को देखते हैं वो फिर देखकर उन्हीं चीज़ों को ही खुश होते हैं, और उनकी ब्लॉग्स के जो कमेंट सेक्शन होता है वो इन चीज़ों से ही भरा हुआ होता है कि आज हमने आलू बनाए, आपने क्या बनाया, हमने ये बनाया, आपने क्या बनाया, हमने दाल बनाई, हमने सब्ज़ी बनाई। लेकिन जो लोग थोड़ी सी भी अकल रखते हैं और अकल का इस्तेमाल करते हैं, उनको स्क्रीन के उस पार महसूस हो जाता है कि असल में क्या चल रहा है। मेरा ख्याल है कि जब एक ओवर कंपोज्ड कामनेस और हिडन रिग्रेट फील हो रहा हो व्लॉग्स में, वीडियोस में, तो फिर कंटेंट की जो चमक है वो थोड़ी फीकी पड़ जाती है। ये मोहतरमा हमें कहानी तो सुना रही होती हैं, लेकिन सच उस फ्रेम के नीचे बिल्कुल दब जाता है।
ये कहती हैं आई मिस पाकिस्तान एंड क्लेमिंग टू बी डूइंग ऑल दिस फॉर लव। मैं अपने हस्बैंड के लिए यहाँ हूँ, मैं अपने हस्बैंड के लिए बैठी हूँ। लेकिन शायद ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब ये यूके आई थी तो वहाँ पर इन्होंने एक व्लॉग में ये कहा था कि बीवी वहीं अच्छी लगती है जहाँ पे उसका शौहर हो, और मैंने भी आना ही था अपने हस्बैंड के पास और हमने साथ साथ ही रहना था। इसका मतलब है कि अपनी खुशी से ये यूके आई थी, और अगर अपनी खुशी से ना आई होती तो यूके के इनके स्टार्ट के जो व्लॉग्स हैं उनमें जाके इनकी बॉडी लैंग्वेज और इनके व्लॉग्स आप देखें, आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इनके लिए आई हैं या अपनी खुशी से आई हैं। दुनिया में बहुत सारी ख़वातीन हैं, बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जो कि अपनी फैमिलीज़ को सेटल करते हैं, कुछ यहाँ कुछ वहाँ चीज़ें मैनेज करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि गन पॉइंट पे किसी ने बाहर के मुल्क इनको बुलाया था या गन पॉइंट पे हस्बैंड लेके गए थे कि नहीं नहीं तुमने जाना ही जाना है। क्योंकि हालात देखकर, इनका जर्मनी में रहना देखकर, यूके में रहना देखकर बहुत सारी ख़वातीन ने, बहुत सारे लोगों ने चीज़ों को जज कर लिया था कि मामलात क्या हैं। और अब जो कुछ मामलात हैं जर्मनी में, वो बड़ा क्लियर नज़र आता है कि मामलात क्या चल रहे हैं। एक क्लिक पे आपको हर चीज़ देखने और सुनने को मिल जाती है। तो फिर ये व्लॉग्स जिनको ये पज़ल बना के बैठी हुई हैं, लोग उस पज़ल को अब सॉल्व कर लेते हैं। या तो ऑनेस्टली सब कुछ अपनी ऑडियंस के साथ शेयर किया जाए, या फिर व्लॉग्स को फिक्शन ना बनाएं। अगर एस्थेटिकली सब कुछ ये फ्रेम कर सकती हैं तो फिर सच का एक्सपोजर किसी फ़िल्टर से छुपता नहीं है। हज़ार चीज़ों के ऊपर फ़िल्टर लग जाती हैं, लेकिन सच किसी भी फ़िल्टर से नहीं छुपता। अगर रियल कनेक्शन चाहिए तो रियल होकर लोगों को अपनी स्टोरी का पार्ट बनाएं, ना कि ऑडियंस को अपनी कहानियों का सिर्फ स्पेक्टेटर बनाएं। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।